अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। एक किस्सा है कुरान से, एक दिलचस्प और अजीब व गरीब पैदाइश। हाँ, ऐसा कहूँ तो ठीक होगा, पूरी दुनिया में ऐसी पैदाइश नहीं हुई। किसकी विलादत की बात हो रही है, किसकी पैदाइश की बात हो रही है, आइए सुनिए और अपना ईमान ताज़ा कीजिए। हज़रत ईसा और हज़रत बीबी मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शिकम से बग़ैर बाप के पैदा हुए। जब पैदाइश का वक्त आया तो बीबी मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप आबादी से कुछ दूर खजूर के एक सूखे दरख्त के नीचे तन्हाई में बैठ गई और उसी दरख्त के नीचे जनाब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। चूँकि आप बग़ैर बाप के कमारी हज़रत बीबी मरियम के शिकम से पैदा हुए, इसीलिए हज़रत बीबी मरियम बड़ी फ़िक्रमंद और बेहद उदास थी। बदगोई और बदजनी के खौफ से अपनी बस्ती में वापस नहीं आ रही थी और एक ऐसी सुनसान ज़मीन में खजूर के सूखे दरख्त के नीचे बैठी रही जहाँ खाने पीने को कुछ सामान न था। तो फ़ौरन हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ लाए, अपनी एड़ी ज़मीन पर मारकर एक नहर जारी कर दी और अचानक खजूर का सूखा दरख्त हरा भरा हो गया, पुख्ता फल ले आया और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हज़रत बीबी मरियम को पुकारा और उनसे यूँ कलाम फरमाया बेशक गम न खा, मेरे रब ने तेरे नीचे एक नहर बना दी है और खजूर के तने को अपनी तरफ पकड़ के हिलाओ, वो तुम पर उम्दा ताज़ा खजूरें गिराएगा, तो खा और पी और आँख ठंडी रख। नाजरीन, आपने देखा ऐसा अचानक नहर का जारी हो जाना, सूखे दरख्त का फल ले आना, ये हज़रत बीबी मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपकी ये करामत है। तो जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की अब वहाँ पे जब विलादत हुई तो अब हज़रत बीबी मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप परेशान थी, वापस बस्ती में जाऊँगी तो लोग क्या कहेंगे। आप ऐसा हुआ जब आप वापस बनी इसराइल की बस्ती में वापस लौटी, अपने बच्चे जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर जब वापस आई, लोगों ने देखा तो लोगों ने अब तरह तरह की बातें करनी शुरू कर दी। कहा, है मरियम, तेरे वालिदैन बहुत सच्चे और पाक दामन थे, तेरा बाप भी अच्छा था, तेरी माँ भी पाक दामना थी। ए मरियम, ये तूने क्या किया है, बच्चा कहाँ से ले आई है, अभी तो तू कुंवारी है, तुम्हारी शादी नहीं हुई। जब हज़रत बीबी मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपने जब ये बात सुनी तो आपने फरमाया कि ऐ लोगो, मुझ पर कोई बदजनी कुछ ऐसा इल्ज़ाम न लगाओ, ये मेरा छोटा बच्चा पाक दामनी की गवाही देगा। जब लोगों ने सुना तो लोगों ने कहा, ये छोटा बच्चा कहाँ बोलता है, ये कैसे गवाही देगा, ये कैसे बोलेगा, अब ये तो दूध पीने वाला बच्चा है। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ये बात सुनी तो आप फ़ौरन बोले, आपने खिताब फरमाया, तकरीर फरमाई और लोगों से बयान किया। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम आपने क्या फरमाया, लोगों, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह ने मुझे किताब भी अता फरमाई है और मुझे नबूवत भी अता फरमाई है। ऐ लोगों, मैं भी पाक दामन हूँ और मेरी माँ भी पाक दामना है। सुभान अल्लाह, क्या कहिएगा। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ये पूरी दुनिया में वाहिद आप ही की हस्ती है जो बग़ैर बाप के आप पैदा हुए और आपकी बेशुमार करामात हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पहला खिताब जो फरमाया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, कि कोई ये ना कहे कि ईसा खुदा है या खुदा का बेटा है। अल्लाह हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।